बद्रापुर बोले तो एक छोटा सा शहर था। उस गांव के एक बाजार के गली में देवा बोलकर एक युवक बेचने वाला ग्रिल चिकन बहुत ही फेमस था। हर रोज शाम को देवा बेच रहे ग्रिल चिकन के लिए उसके छोटे दुकान के पास राह देखते रहते हैं। देवा बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास की सुविधा के हिसाब से वो रोज के 2 से 3 किलो ग्रिल चिकन ही बेच सकता था। उसे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसकी कमाई उसके खर्चे को बस हो जाती थी। ऐसी जिंदगी चल रही थी। एक दिन देवा के दुकान में एक सुंदर लड़की रम्या आई। रम्या को देखते ही पहली नजर में ही देवा उसको बहुत पसंद करने लगता है। देवा अपने मन में, अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, सुंदर ही नहीं बड़ी सादगीपूर्ण भी है, मुझे बहुत पसंद आई, कैसे भी करके इस लड़की को अपना बनाना होगा करके सोचता है। तो उधर रम्या भी देवा को पहली नजर में दिल दे बैठती है, पर ऊपर से कुछ भी नहीं कहते हुए चली गई। ऐसे कुछ दिन देवा के दुकान में आना, ग्रिल चिकन खरीद कर जाना करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद देवा हिम्मत करता है, रम्या को रोकता है। तो तुरंत रम्या, क्या है देवा जी, मुझे ऐसा क्यों रोक रहे हो? मुझे घर जाना है, लेट हो जाऊंगी तो पिताजी चिल्लाएंगे करके कहती है। तो देवा, रम्या देखो मुझे बात करना बराबर नहीं आता, पर बहुत दिनों से तुमसे बात पूछना चाहता हूँ। पसंद हो या ना हो, जो भी हो मुझे जवाब दे दो प्लीज। तुम मुझसे शादी करोगी क्या करके पूछता है। उस बात पर रम्या आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए चेहरे पर खुशी नहीं छुपा सकी। और रम्या, देखो देवा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो मुझे पता है, और आप बहुत मेहनत भी करते हो, पर तुम्हारी मेहनत बहुत ही कम तनख्वाह देती है, उससे अपन कैसे खुश रह सकते हैं करके कहती है। तो वो बात पर देवा, देखो रम्या, तुम्हारे लिए मैं कितना भी मेहनत कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, पर मेरे से शादी नहीं करती करके मत बोलना रम्या, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता करके कहता है। रम्या, आप पिताजी से बात कीजिए कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन देवा रम्या के घर जाता है। और रम्या के पिताजी से, देवा ऐसा पूछ रहा हूँ करके मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी लड़की रम्या बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए, उसको अच्छे से देख लूंगा। आपको तो पता ही है ना, गांव के बाजार के रोड पर एक चिकन शॉप है मेरा, और मैं बेच रहा हूँ ग्रिल चिकन, बहुत लोगों को पसंद है, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, ऐसा देख लूंगा जी। ऐसा बोलकर अपने तरफ से बहुत बार ऐसा देवा कहता है। सब कुछ सुनकर रम्या के पिताजी राघव, देखो बेटा तुम अच्छे हो मुझे पता है, और बहुत मेहनत करते हो ये भी पता है, पर तुम्हारी मेहनत तुमको बस नहीं हो रही है तो हमारी लड़की को कैसे पालेगा? रोज के तुम 2 से 3 किलो ग्रिल चिकन ही बेचते हो, उसमें तुझे क्या आता है, कितना बचता है? एक लड़की का बाप होने के नाते मेरी जगह पर रहकर सोचे तो तुझे समझ में आएगा। मैं एक सामर्थ्य पति को अपने बच्ची को देना चाहता हूँ। तुझमें सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं है, पर तेरा नहीं पुरने वाली कमाई से खुश नहीं रह सकती वो, तेरी कमाई उसके लिए नहीं पूरेगी करके कहता है। तो तुरंत देवा, आप सही कह रहे हो राघव जी, मेरी कमाई कम है, पर मैं और मेहनत करूंगा और कमाई और ज्यादा करूंगा, तब आप आपकी लड़की मुझे दोगे ना, क्या कहते हो? ऐसा कहता है। तो राघव, उतना क्यों, तुम एक काम करो, तुम रोज के 2 से 3 किलो ग्रिल चिकन बेच रहे हो ना, तो रोज के 10 किलो ग्रिल चिकन बेचो, रोज मुझे प्रूव करो और मैं तुरंत मेरी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर देवा को शौक लगे जैसा लगता है, पर वो वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन रम्या दुकान पर आती है तो देवा डल दिख रहा था। तो रम्या, मैंने बताई थी ना देवा, मेरे पिताजी की गलती नहीं है, उनकी लड़की खुश रहना करके वो सोच रहे हैं, मैं अपने पिताजी की बात काटकर तुमसे शादी नहीं कर सकती करके कहती है। तो देवा, खुशी बोले तो अपन लोग जैसे सोचते हैं वैसे ही रहता है रम्या, मेरे साथ ऐसी बस नहीं होने वाली जिंदगी मुझे तुमको देना पसंद नहीं। तुम्हारे पिताजी ने कहा है ना 10 किलो ग्रिल चिकन बेचो करके, मेरे दुकान में मैं इस बार 10 किलो ग्रिल चिकन बेचूंगा। ये बात सुनकर रम्या, देवा ये क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे बेचोगे? तुम्हारे पास क्या सुविधा है? इस छोटे से स्टोव पर ग्रिल कितना घुमाओगे? 10 किलो कैसे बेचोगे? प्लीज तुम शर्त में आकर तकलीफ मोल मत लो, तुम खुश रहो तो बस है। ऐसा कहते हुए दुखी होकर चली गई। अब रात भर बैठकर विचार कर रहा था देवा, पर कोई उपाय नहीं सूझा। अब सुबह ही देवा का दोस्त रवि आकर देवा से मिलता है। देवा उसको हुआ सो बताता है।
तो रवि, अरे यार इसमें डरने वाली दुखी होने वाली बात कौन सी है देवा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो अभी भी ग्रिल चिकन के लिए ओवन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोलर पावर से चलने वाली ग्रिल्स आई है, तूने वो खरीदा समझो, 10 किलो 20 किलो भी आराम से बना सकते हैं। वो बात सुनते ही देवा को हिम्मत आती है, तो तुरंत देवा, सच में क्या रे, सोलर कुकिंग से ग्रिल चिकन बना सकते हैं क्या? सोलर पावर सच में उतना काम करता है क्या? करके कहता है। रवि, अरे पागल सच्ची बता रहा हूँ, तो फिर से पूछ रहा है? खरीदने के लिए पैसा जमा कर ले बस, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर देवा फिर से डल हो जाता है। तो देवा का चेहरा देखकर रवि, अरे यार मेरे पास कुछ पैसे हैं, तेरे पास भी कुछ ना कुछ होगा ना। मेरे पहचान की दुकान है, उससे पूछेंगे कि सोलर पावर से चलने वाला ग्रिल चिकन ले लेंगे, उससे ग्रिल चिकन बना सकते हैं। सोलर पावर ग्रिल चिकन तुम पका सकते हो, मेरी बात सुन रहे, कहकर देवा को लेकर जाता है। सोचे वैसे ही सोलर पावर से चलने वाला ग्रिल चिकन खरीद लेता है। उस दिन असली परीक्षा वो 10 किलो ग्रिल चिकन बनाता है और वो 10 किलो ग्रिल चिकन बनाना शुरू करता है। एक तरफ रम्या और कुछ लोग और राघव देख रहे थे। रात में वो 15 किलो ग्रिल चिकन बेचता है सोलर पावर से। तुरंत रम्या उछलती है, राघव भी खुश होता है। देवा के पास राघव आकर, खुशी हुई तुम ऐसे बड़ी आदमी बने, तो मुझे और क्या चाहिए, तुम मेरी लड़की से शादी कर सकते हो, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके कहता है। वो बात सुनकर देवा, मामा जी धन्यवाद, सच बोले तो मैं धन्यवाद सोलर पावर से चलने वाला ग्रिल को बोलना और मेरे दोस्त रवि को बोलना चाहिए, ऐसे कहता है। उस दिन से देवा और रम्या बहुत खुशी से जी रहे थे।